जमीन पर कब्जा है, कागज नहीं है, नहीं मिल रहा है। कैसे कागज बनेगा? कानूनी तरीका क्या है? कैसे क्या करना चाहिए कि कानूनी तरीके से जमीन का मालिकाना हक भी मिल जाए? इन सब चीज़ों को विस्तार से इस वीडियो में आज बताने वाले हैं। बहुत सारे ऐसे रैयत हैं जिनके पास कब्जा है, कागज नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार वाले और हम हैं राज पांडे। बहुत सारे हमारे दर्शकों का कमेंट आता है, हमारे पुरखों की ज़मीन है, पूर्वजों की ज़मीन है, पुश्तैनी ज़मीन है, खरीदा हुआ ज़मीन है, कागज़ कहीं खो गया है, हमारे पास एक भी कागज़ नहीं है, कब्जा तो है, हमें क्या करना चाहिए? अब ये बहुत ही गंभीर समस्या है, क्योंकि ज़मीन के जितने तरह के कागज़ होते हैं वो सारे कागज़ जो है, जो हम पहले पीछे वीडियो में बताए भी हैं कि ज़मीन का 15 तरह का पेपर होते हैं। पूरा 15 तरह का पेपर का जिक्र भी हम उस वीडियो में किए हैं। हम उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप जा करके वीडियो को देख लेंगे। अब 15 तरह का पेपर में बहुत कम ही ऐसे ज़मीन मालिक होते हैं जिनके पास 15 पेपर जो है अप टू डेट रहता है और पेपर उपलब्ध रहता है। बाकी ज़्यादातर लोगों के साथ समस्या है कि ज़मीन का पेपर उनके पास नहीं रहता है। और वैसी परिस्थिति में जब सरकारी कोई योजना या किसी तरह का अगर कोई खरीद बिक्री या लोन वगैरह अगर लेना हो तो फिर ज़मीन रहते हुए भी उसका लाभ आदमी नहीं ले पाता है। तो आपको पूरा विस्तार से हम बताएंगे। पूरा जो नया अपडेट अभी निकल के आया है भूमि और राजस्व विभाग की तरफ से, कागज नहीं होने पर उस चीज़ का पूरा विस्तार से डिटेल से इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहें अंत तक और वीडियो को लाइक जरूर करें। आप लोग वीडियो को देखते तो हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं। लाइक करने से कोई मेहनत नहीं लगता है, कोई खर्च नहीं लगता है। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि सब्सक्राइब कर लेंगे तो इसी तरह का जो भी जानकारी वर्धक वीडियो रहेगा सबसे पहले आप तक पहुँच जाएगा। और लाइक करने से मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा। तो आप लोगों से नम्र निवेदन है, विनती है कि वीडियो को लाइक जरूर करें। अब आपको बताते हैं कि भूमि और राजस्व विभाग की तरफ से जो अपडेट निकल के आया है कागज नहीं होने को लेकर के, क्या कुछ कहा गया है, कैसे क्या उसका समाधान है, वो पूरा विस्तार से आपको जानकारी दे रहे हैं। देखिए, कहा गया है कि भारत में जमीन का स्वामित्व एक जटिल विषय हो सकता है, खासकर जब आपके पास जमीन पर कब्जा तो हो लेकिन स्वामित्व साबित करने के लिए कोई कानूनी दस्तावेज न हो। यह स्थिति कई कारणों से उपलब्ध हो सकती है, जैसे कि विरासत में मिली जमीन, कागज खो जाना, जमीन खरीदते समय रजिस्ट्री न करवाना या सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करना। ऐसी स्थिति में जमीन पर अपना हक साबित करना और उसे सुरक्षित रखना एक चुनौतीपूर्ण हो जाता है। अगर आपके पास भी ऐसी ज़मीन है जिस पर आपका कब्जा है लेकिन कोई कानूनी कागज नहीं है तो आपको निराश होने का ज़रूरत नहीं है। भारतीय कानून में ऐसे कई प्रावधान हैं जिसके तहत आप ज़मीन पर अपना स्वामित्व स्थापित कर सकते हैं। और इसमें कहा गया है कि ज़मीन पर कब्जा है, कागज नहीं है तो आपको क्या करना चाहिए। और 3 ऐसे मुख्य बिंदु हैं जिसे विशेषकर ध्यान देना चाहिए। तो नंबर 1 में है पुराने दस्तावेजों की तलाश। अगर आपकी पुश्तैनी ज़मीन है, बाबा दादा की ज़मीन है या खरीदा हुआ ज़मीन है, तो पुराने दस्तावेज को आपको पहले तलाश करना होगा। नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है? सबसे पहले आपको ज़मीन से जुड़े पुराने दस्तावेज की तलाश करनी चाहिए। यह दस्तावेज आपके दादा परदादा के समय के हो सकते हैं। इस दस्तावेजों में बिक्री विलेख, दान विलेख, विभाजन विलेख या अन्य कोई दस्तावेज शामिल हो सकते हैं जो आपको आपके परिवार की स्वामित्व को साबित करते हैं। आसपास के ज़मीनों के कागजात, अपने आसपास के ज़मीनों का कागजात निकाल कर देखिए कि कहीं आपको ज़मीन का जिक्र उसमें है कि या नहीं। यदि आपके पड़ोसी की ज़मीन के दस्तावेज में आपके ज़मीन का उल्लेख है तो यह आपके दावे को मजबूत कर सकता है। देखिए, अगर आपका पुश्तैनी ज़मीन है तो चौहद्दीदार लोगों का जो ज़मीन होता है उनके ज़मीन के कागज में
आपके जो आपका जो जमीन है उसका उल्लेख रहता है। उत्तर में फलनवा का जमीन है, इस प्लॉट के दक्षिण में चिलनवा का जमीन है, इस जमीन के जो है पूरब में फलनवा का जमीन है और इस जमीन के पश्चिम में चिलनवा का जमीन है। तो ये सारे कागज जो जमीन का कागज होते हैं उसमें ये चीज का चौहद्दी में उल्लेख रहता है। तो वो अगर आप जुगाड़ कर लेते हैं, व्यवस्था कर लेते हैं, तो वो भी जो पेपर है आपके जमीन पे आपका मालिकाना हक को दर्शाने के लिए काफी होता है। नंबर 3, कब्जे को साबित करें। आपको यह साबित करना होगा कि आप जमीन पर लंबे समय से काबिज हैं। इसके लिए आपको बिजली बिल, पानी बिल, वहां का पहचान पत्र, उस प्लॉट का पहचान पत्र, अन्यथा बहुत तरह की कागजें हैं, उसका भी जिक्र हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, पहले जाकर के आप चैनल पर देख लेंगे। तो ये सब कागजें जो है आपको व्यवस्था करनी होगी, अप टू डेट रखना होगा। उससे भी आप जो है अपने जमीन का स्वामित्व को प्रमाणित कर सकते हैं। इसके अलावा कहा गया है कि विभिन्न प्रकार की जमीनों और उनके नियम, जो जमीनें हैं, बहुत सारी जमीनें हैं, उनके नियम भी बने हुए हैं। क्या कुछ नियम है? नंबर 1, सरकारी जमीन। यह जमीन सरकार के स्वामित्व में होती है। यदि आप सरकारी जमीन पर काबिज हैं तो आपको सरकार से जमीन का पट्टा प्राप्त करने की आवश्यकता होगी। निजी जमीन, यह जमीन किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के स्वामित्व में होती है। यदि आप निजी जमीन पर काबिज हैं तो आपको जमीन का मालिक से जमीन खरीदने या किराए पर लेने की आवश्यकता होती है। ग्राम पंचायत या नगर निगम से संपर्क करें। आपको क्या, देखिए क्या करना चाहिए, ये भी आपको जो है बहुत ही जरूरी है जानना। और सरकारी जमीन, आबादी की जमीन, यह जमीन गांव और शहरों में घरों के निर्माण के लिए होती है। यदि आप आबादी की जमीन पर काबिज हैं तो आपको ग्राम पंचायत या नगर निगम से जमीन का बंदोबस्त कराने की आवश्यकता होती है। जमीन का अवैध कब्जा से निपटने के लिए अगर आपका जमीन पर कोई गलत तरीके से कब्जा करके है, उसका भी उपाय जो है भूमि और राजस्व विभाग की तरफ से बताया गया है। ये भी जो है बहुत ही कारगर उपाय है, ये भी आपको जानना चाहिए। तो इसमें क्या कुछ कहा गया है, देखिए जमीन पर अवैध कब्जा से निपटने के तरीके कैसे। अगर मान लीजिए आपका जमीन पर कोई अवैध तरीका से कब्जा कर लिया, आपको पता है कि ये हमारी पुश्तैनी जमीन है, कागज अगर आपके पास है, आपको लगता है कि नहीं ये जमीन जो है अगर अगला जोत रहा है, बो रहा है, घर बनाया रह रहा है, गलत तरीके से रह रहा है, हमारे पुरखों के नाम से जमीन है, हमारे पुरखों का खतियान है, खतियान आपके पास है, कागज आपके पास है, और अगला जो है अगर उस जमीन पे रह रहा है गलत तरीके से, तो आपको क्या क्या करना चाहिए इसका भी दिशा निर्देश भूमि और राजस्व विभाग की तरफ से दिया गया है। क्या कुछ दिशा निर्देश दिया गया है वो आपको बताते हैं, और इसमें जो है कुछ स्टेप बताया गया है, उस स्टेप को आपको फॉलो करना होगा। नंबर 1, आपसी समझौता। सबसे पहले आप कब्जा करने वाले व्यक्ति से बातचीत करने की कोशिश करें और मामला को शांतिपूर्ण सुलझाने का प्रयास करें। पुलिस में शिकायत करें। यदि बातचीत विफल हो तो आप पुलिस में शिकायत दर्ज करा सकते हैं, FIR दर्ज करा सकते हैं। नंबर 3, अदालत में मुकदमा दायर करें। आप अदालत में कब्जा वापस पाने के लिए मुकदमा दायर कर सकते हैं। 4, मुआवजा दे। अगर आप जमीन छोड़ने के बदले में कब्जा करने वाले व्यक्ति को मुआवजा देने का विकल्प भी चुनते हैं तो वो भी एक सही विकल्प हो सकता है। उसके बाद है नंबर 5। नंबर 5 में है जमीन का कागज अगर आपके पास है तो आप पंचायत को बिटोर करके, अपने सरपंच, मुखिया और जनप्रतिनिधि को बिटोर करके भी जो है जो कब्जादारी है उससे कब्जा छुड़ाने का के लिए निवेदन कर सकते हैं। नंबर 6, सिविल मुकदमा दायर करें। यदि आपके पास जमीन पर कब्जे का पर्याप्त सबूत है, अगर आप जमीन अगर आपकी है, कोई और अगर कह रहा है कि नहीं ये हमारी जमीन है, तो वैसी परिस्थिति में जो है आप अपने जमीन पर कब्जे का पर्याप्त सबूत है तो आप अदालत में स्वामित्व के लिए मुकदमा दायर करें। अदालत आपके सबूतों का गवाह के आधार पर फैसला आपके पक्ष में कर देगी। और बहुत कुछ कहा गया है इसमें जो है जमीन को लेकर के, जो कि आपको ये भी जानना बेहद जरूरी है। विभिन्न प्रकार की जमीन और के नियम। इसके अलावा कहा गया है विभिन्न प्रकार की जमीन और के नियम। हाँ देखिए, कब्जे को साबित करें। अगर आप
आपको यह साबित करना होगा कि आपका ज़मीन पर लंबे समय से काबिज है। इसके लिए आप बिजली बिल, पानी बिल, टैक्स रसीद या अन्य कोई दस्तावेज पेश कर सकते हैं जो आपके साबित करने के लिए कह रहे हैं, और उसका उपयोग कर सकते हैं। ग्राम पंचायत और मुखिया से भी संपर्क कर सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में आप ग्राम पंचायत से संपर्क कर सकते हैं, अपना कब्जे को प्रमाणित करा सकते हैं। शहरी क्षेत्रों में अगर आप नगर निगम संपर्क कर सकते हैं। वकील से सलाह लें, किसी अच्छे वकील से सलाह लेना बहुत जरूरी है। एक वकील आपको आपकी स्थिति के अनुसार सही कानूनी सलाह दे सकता है और आपको जमीन का स्वामित्व को पाने में मदद कर सकता है। जमीन हर कागज नहीं है, तो इसमें पुराने दस्तावेजों का तलाश, आसपास के जमीन के चौहदीदारों का कोई भी जो है कागज, इसके बाद कब्जे को साबित करने के कागज आपको बता ही दिए। अब इसमें जो है आपको कब्जा अगर आपके ज़मीन पर है और कोई कागज नहीं है, तो देखिए सबसे पहले तो अब नए नियम के अनुसार, नए जो अभी बिहार में भूमि और राजस्व विभाग का जो सिस्टम बना है, जो आदेश जारी हुआ है, जो तरीकों को बदला गया है, इसमें अगर आप अवैध कब्जाधारी हैं, आपके पास किसी तरह का कोई कागज नहीं है, तो फिर आप जो है अब उस जमीन पर कब्जा नहीं रख सकते हैं। वजह ये है कि भूमि और राजस्व विभाग, बिहार सरकार बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट मूड में है। भूमाफियाओं को लेकर के, कब्जेधारियों को लेकर के, अवैध कब्जेधारी जो है उनको लेकर के, और इसके अलावा जमीन विवाद को सुलझाने के पीछे भूमि और राजस्व विभाग लगातार पड़ा हुआ है। और बिहार में भूमि सर्वे करवाने का भी मुख्य उद्देश्य बिहार सरकार का यही है कि जमीन का जो विवाद ज़्यादातर है बिहार में, इसको ज़्यादा से ज़्यादा निपटाया जा सके। तो अगर आपके पास स्वामित्व का, जमीन का कागज अगर किसी भी तरह का नहीं है, तो आपके लिए जो है अब मुश्किल खड़ी जरूर होगी, क्योंकि बिहार सरकार जो है अभी भूमि और राजस्व विभाग लगातार अवैध कब्जा के पीछे पड़ा हुआ है और कानूनी विवादों को सुलझाने में पड़ा हुआ है। हालांकि कुछ कानूनी धाराएं हैं जिसको फॉलो करके आप जो है जमीन का मालिकाना हक प्राप्त कर सकते हैं, जिसके लिए ऑलरेडी हम वीडियो चैनल पर बनाए हुए हैं, आप जाकर के चैनल पर देख लीजिएगा। साथ ही साथ जो है जो वास्तविक जमीन मालिक हैं उनके लिए अभी जो है भूमि और राजस्व विभाग ने अपना दरवाज़ा खोल दिया है और सभी वास्तविक जमीन मालिकों को वास्तविक मालिकाना हक दिलाने के लिए ही भूमि सर्वे का काम को किया जा रहा है। और सर्वे जो है अभी जो है परसों तरसों का आदेश में आया है, माननीय मंत्री श्री दिलीप जायसवाल जी ने कहा है कि सर्वे जो है वो पिछले सर्वे के आधार पर किया जा रहा है। अब अगर उसमें किसी को किसी तरह की आपत्ति है तो उसके लिए जो है वाद दायर कर सकते हैं, अपना जो है अपना कंप्लेन ऑनलाइन या ऑफलाइन दे सकते हैं। अब उसके बाद देखिए बहुत सारे लोगों का प्रश्न भी था कि पुराने खतियान के हिसाब से सर्वे हो रहा है, होगा, या फिर जो है जो सर्वे हुआ था पिछले समय उस सर्वे के आधार पर सर्वे होगा। तो इसमें जो है पिछला सर्वे में बहुत सारा गड़बड़ी भी हुई थी। दूसरे का जमीन दूसरे के नाम से चढ़ा दिया गया था, दूसरे का कागजें दूसरे के नाम से चढ़ा दिया गया, बहुत सारी गड़बड़ियाँ हुई थी। तो पिछले सर्वे के अनुसार ही सर्वे होगा, ये माननीय मंत्री श्री दिलीप जायसवाल जी ने कह दिया है। लेकिन पिछला सर्वे में जो गलतियाँ हुई थी उस गलतियों को इस सर्वे में नहीं दोहराया जाएगा, ये भी विभाग की तरफ से क्लियर कर दिया गया है। जो पिछला सर्वे में जमीन का कागज वगैरह जो गलत सही हो गया था, दूसरे के नाम से जो चढ़ गया था, इस तरह की गलतियों को अब नहीं दोहराया जाएगा और आपके जांच करने के बाद ही उस जमीन का सर्वे किया जाएगा। जांच करने के बाद जो है प्रपत्र 5 में अमीन के द्वारा, राजस्व कर्मी के द्वारा पूरा आपका ब्यौरा भरा जाएगा जमीन का और आपका, और उस ब्यौरे के हिसाब से सर्वे होगा। तो जो कब्जाधारी हैं उनके लिए विशेषतः जो है ये सर्वे थोड़ा सा परेशानी खड़ा कर सकता है, लेकिन यही चीज़ें जो है वास्तविक जमीन मालिक के लिए फायदेमंद सिद्ध जरूर होगी। आशा करते हैं कि मूल जानकारी आपको इस वीडियो से जरूर मिल गई होगी। फिर भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो बेझिझक आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा वीडियो अच्छा लगे तो एक प्यारा सा लाइक जरूर कर देंगे, वीडियो को शेयर भी करेंगे ताकि बिहार वाले की आवाज़, आपकी आवाज़ है, आपकी आवाज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। नमस्कार, जय हिंद।